कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। हे प्रिय भक्तों, आइए सुनते हैं जेठ मास महात्म्य कथा का तीसरा अध्याय, जिसमें व्रत वर्णन महात्म्य की कथा का रसपान करेंगे। पिछले अध्याय में स्कंद जी ने कहा कि देवताओं की संतुष्टि के लिए ज्येष्ठ मास में प्रतिदिन ब्राह्मणों को दही और चावल का दान करना चाहिए, और यह भी बताया कि ज्येष्ठ मास में स्नान, दान और पूजन करके परम गति को प्राप्त होते हैं। और साथ ही ज्येष्ठ मास की महात्म्य कथाओं को सुनने का क्या फल है, यह भी बताया गया है। तो अगर आपने अभी तक वह अध्याय नहीं सुना है तो कृपया इस अध्याय के बाद जरूर सुन लीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज की कथा। जय श्री गणेश। ऋषियों ने कहा कि हे सूत जी महाराज, तीर्थों के सेवन से जो फल होता है वही फल कौन सा एक कर्म करने से प्राप्त हो सकता है? हे सर्वज्ञ सूत जी, यदि ऐसा कोई कर्म हो तो उसे हमें बताइए। फिर सूत जी महाराज बोले, हे महर्षि गणों, शास्त्रों में ब्राह्मण आदि वर्णों के लिए निश्चय ही नाना प्रकार के कर्म योग का वर्णन किया गया है, लेकिन उसमें एक ही बात सबसे बढ़कर है। जिसने मन, वाणी और क्रिया द्वारा श्री हरि की भक्ति की है, उसने बाजी मार ली, उसने विजय प्राप्त कर ली, उसकी निश्चय ही जीत हो गई, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। संपूर्ण देवेश्वरों के भी ईश्वर भगवान श्री हरि की ही भली भांति आराधना करनी चाहिए। हरि नाम रूपी महामंत्रों के द्वारा पाप रूपी पिशाचों का समुदाय नष्ट हो जाता है। एक बार भी श्री हरि की प्रदक्षिणा करके मनुष्य शुद्ध हो जाता है तथा संपूर्ण तीर्थों में स्नान करने का जो फल होता है उसे वह प्राप्त कर लेता है, इसमें बिल्कुल भी संदेह नहीं है। मनुष्य श्री हरि की प्रतिमा का दर्शन करके सभी तीर्थों का फल प्राप्त करता है तथा विष्णु के उत्तम नाम का जप करके संपूर्ण मंत्रों के जप का फल पा लेता है। हे द्विजवरों, भगवान विष्णु के प्रसाद स्वरूप तुलसी दल को सूंघ कर मनुष्य यमराज के प्रचंड एवं विकराल मुख का दर्शन नहीं करता। एक बार भी श्री कृष्ण को प्रणाम करने वाला मनुष्य फिर से माता के स्तनों का दूध नहीं पीता, अर्थात उसका दूसरा जन्म नहीं होता। जिन पुरुषों का मन श्री हरि के चरणों में लगा है, उन्हें प्रतिदिन मेरा बारंबार नमस्कार है। पुलकस, चांडाल तथा और भी जो मलेच्छ जाति के मनुष्य हैं, वे भी यदि एकमात्र श्री हरि के चरणों की सेवा में लगे हों तो वंदनीय और परम सौभाग्यशाली हैं। फिर जो पुण्य आत्मा ब्राह्मण और राज ऋषि भगवान के भक्त हों, उनकी तो बात ही क्या है। भगवान श्री हरि की भक्ति करके ही मनुष्य गर्भवास का दुख नहीं देखता। हे ब्राह्मणों, भगवान के सामने उच्च स्वर से उनके नामों का कीर्तन करते हुए नृत्य करने वाला मनुष्य गंगा आदि नदियों के जल की भांति समस्त संसार को पवित्र कर देता है। उस भक्त के दर्शन और स्पर्श से, उसके साथ वार्तालाप करने से तथा उसके प्रति भक्ति भाव रखने से मनुष्य ब्रह्म हत्या आदि पापों से भी मुक्त हो जाता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। जो श्री हरि की प्रदक्षिणा करते हुए करताल आदि बजाकर मधुर स्वर तथा मनोहर शब्दों में उनके नामों का कीर्तन करता है, उसने ब्रह्म हत्या आदि पाप को मानो ताली बजाकर भगा दिया है। हे प्रिय भक्तों, जो हरि भक्ति कथा रूपी मुक्तामयी आख्यान का श्रवण करता है, उसके दर्शन मात्र से मनुष्य पवित्र हो जाता है। हे मुनिवरों, फिर उसके विषय में पाप की आशंका क्या रह सकती है? महर्षियों, श्री कृष्ण का नाम सभी तीर्थों में परम तीर्थ है। जिन्होंने श्री कृष्ण नाम को अपनाया है, वे पृथ्वी को तीर्थ बना देते हैं। इसीलिए श्रेष्ठ मुनिजन इससे बढ़कर पावन वस्तु और कुछ नहीं मानते। श्री विष्णु के प्रसाद भूत निर्माल्य को खाकर और मस्तक पर धारण करके मनुष्य साक्षात विष्णु ही हो जाता है। वह यमराज से होने वाले शोक का नाश करने वाला होता है। वह पूजन और नमस्कार के योग्य साक्षात श्री हरि का ही स्वरूप है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। जो इन अव्यक्त विष्णु
तथा भगवान महेश्वर को एक भाव से देखते हैं, उनका पुनः इस संसार में जन्म नहीं होता। इसीलिए हे महर्षियों, आप आदि अंत से रहित अविनाशी परमात्मा विष्णु तथा महादेव जी को एक भाव से देखें तथा एक समझकर ही उनका पूजन करें। जो हरि और हर को समान भाव से नहीं देखते, श्री हरि को दूसरा देवता समझते हैं, वे घोर नरक में पड़ते हैं। उन्हें श्री हरि अपने भक्तों में नहीं गिनते। पंडित हो या मूर्ख, ब्राह्मण हो या चांडाल, यदि वह भगवान का प्यारा भक्त है तो स्वयं भगवान नारायण उसे संकटों से छुड़ाते हैं। भगवान नारायण से बढ़कर दूसरा कोई ऐसा नहीं है जो पाप पुंज रूपी वन को जलाने के लिए दावानल के समान हो। भयंकर पातक करके भी मनुष्य श्री कृष्ण नाम के उच्चारण से मुक्त हो जाता है। उत्तम व्रत का पालन करने वाले हे महर्षियों, जगत गुरु भगवान नारायण ने स्वयं ही अपने नाम में अपने से भी अधिक शक्ति स्थापित कर दी है। नाम कीर्तन में परिश्रम तो थोड़ा होता है, लेकिन फल भारी से भारी प्राप्त होता है। यह देखकर जो लोग इसकी महिमा के विषय में तर्क उपस्थित करते हैं, वे अनेकों बार नरक में पड़ते हैं। इसीलिए हरि नाम की शरण लेकर भगवान की भक्ति करनी चाहिए। प्रभु अपने पुजारी को तो पीछे रखते हैं, लेकिन नाम जप करने वाले को छाती से लगाए रहते हैं। हरि नाम रूपी महान वज्र पापों के पहाड़ को विदीर्ण करने वाला है। जो भगवान की ओर आगे बढ़ते हो, मनुष्यों के वे ही पैर सफल हैं, वे ही हाथ धन्य कहे गए हैं जो भगवान की पूजा में संलग्न रहते हैं। जो मस्तक भगवान के आगे झुकता हो, वही उत्तम अंग है। जीभ वही श्रेष्ठ है जो भगवान श्री हरि की स्तुति करती है। मन भी वही अच्छा है जो उनके चरणों का अनुगमन चिंतन करता है, तथा रोए भी वे ही सार्थक कहलाते हैं जो भगवान का नाम लेने पर खड़े हो जाते हैं। इसी प्रकार आंसू वे ही सार्थक हैं जो भगवान की चर्चा के अवसर पर निकलते हैं। अहो, संसार के लोग भाग्य दोष से अत्यंत वंचित हो रहे हैं, क्योंकि वे नामोच्चारण मात्र से मुक्ति देने वाले भगवान का भजन नहीं करते। जो अजितेंद्रिय पुरुष पुत्र शोक आदि से व्याकुल होकर अत्यंत विलाप करते हुए रोते हैं, किंतु श्री कृष्ण नाम के अक्षरों का कीर्तन करते हुए नहीं रोते, वे मूर्ख हैं। हे प्रिय भक्तों, श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि जो इस लोक में जीभ पाकर भी श्री कृष्ण नाम का जप नहीं करते, वे मोक्ष तक पहुंचने के लिए सीढ़ी पाकर भी अवहेलनावश नीचे गिरते हैं। इसीलिए मनुष्य को उचित है कि वह कर्म योग के द्वारा भगवान विष्णु की यत्न पूर्वक आराधना करे। कर्म योग से पूजित होने पर ही भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं, अन्यथा नहीं। भगवान विष्णु का भजन तीर्थों से भी अधिक पावन तीर्थ कहा गया है। संपूर्ण तीर्थों में स्नान करने, उनका जल पीने और उनमें गोता लगाने से मनुष्य जिस फल को पाता है, वह श्री कृष्ण के सेवन से प्राप्त हो जाता है। भाग्यवान मनुष्य ही कर्म योग के द्वारा श्री हरि का पूजन करते हैं। इसीलिए हे मुनियों, आप लोग परम मंगलमय श्री कृष्ण की आराधना करें। जय श्री हरि। हे प्रिय भक्तों, ज्यादा से ज्यादा नाम जप कीजिए। देखिए, कलयुग बहुत बुरा है, पर हमारे कृपालु मधुसूदन भगवान ने हम पर बड़ी कृपा की है, जो इस कलयुग में उनको पाना सहज सरल कर दिया। सिर्फ नाम जप करके हम कृष्ण भक्ति, कृष्ण प्रेम पा सकते हैं। इसीलिए ज्यादा से ज्यादा नाम जप कीजिए, महात्म्य कथाओं को सुनिए। याद रखिए, कलयुग केवल नाम आधारा। सिर्फ नाम जप करके भक्ति, प्रेम, मुक्ति, शक्ति सब पाया जा सकता है। इसीलिए प्रेम से, मन से, भाव से, हर सांस के साथ जप करते रहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। हे प्रिय भक्तों, तो आइए पूरे भक्ति भाव से तीसरे दिन की जेठ मास महात्म्य कथा का रसपान करते हैं। ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री हरि। स्कंद मुनि कहते हैं
कि हे ऋषि मुनियों, ज्येष्ठ मास सब पापों का नाश करने वाला मास है। यह मास भगवान विष्णु को सबसे अधिक प्रिय है। इस मास का महात्म्य सुनने मात्र से तथा जल दान करने मात्र से ही उस मनुष्य के जीवन भर के समस्त पाप धुल जाते हैं। वह मनुष्य इस लोक और मरने के बाद परलोक में भी आनंद सुख को पाता है। तब सभी ऋषि मुनि पूछने लगे, हे स्कंद मुनि, ज्येष्ठ मास में दशहरा नाम का व्रत क्या होता है? इसको दशहरा व्रत क्यों कहा जाता है तथा इस व्रत को करने का क्या विधान है? तब स्कंद मुनि बोले, हे ऋषि मुनियों, ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को दशहरा नाम का व्रत किया जाता है। 10 दिन तक इस व्रत के करने के कारण ही इसका नाम दशहरा व्रत पड़ा है। इन 10 दिनों के व्रत का विधान मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकम तिथि से लगातार 10 दिन तक गंगा नदी में स्नान करना चाहिए। अगर गंगा नदी में जाकर स्नान करना संभव ना हो तो स्नान वाले जल में कुछ बूंदे गंगा जल की डालकर और माँ गंगा का स्मरण करके भी अगर स्नान करेंगे तो भी वह गंगा स्नान करने जितना ही फल देगा। हे ऋषि मुनियों, इन 10 दिनों में ज्येष्ठ स्नान करने से 100 जन्मों के 10 प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। इसमें कोई भी संदेह नहीं। इन 10 पापों में 5 महापाप व 5 लघु पाप शामिल हैं। ज्येष्ठ मास के पूरे महीने में किसी भी दिन किया गया दान अक्षय फल को देता है। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि के दिन प्रसिद्ध स्मान नामक कल्प प्रारंभ हो जाता है। शुक्ल पक्ष की तिथियों के दिन किया गया ज्येष्ठ स्नान, दान, श्राद्ध, तर्पण, ब्राह्मण भोज अक्षय फल को देता है। जो भी मनुष्य ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया को स्नान, दान, जप, तप, ब्राह्मण भोजन कराता है, उसे भगवान विष्णु की कोटि गुणा प्रीति प्राप्त होती है। उसे इस दान का कोटि गुणा फल मिलता है। स्कंद मुनि आगे बोले कि हे ऋषि मुनियों, ज्येष्ठ मास की तृतीया तिथि को पंचाग्नि साधक नामक व्रत आरंभ होता है। जो भी मनुष्य ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया से पूर्णिमा तक पंचाग्नि साधक व्रत करता है और धारण करता है तो वह 7 जन्मों के पापों से छूट जाता है। ऐसे मनुष्य तेज में सूर्य के समान चमकते हैं, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। हे ऋषियों, इसी तृतीया के दिन रंभा व्रत भी प्रारंभ हुआ था। यह व्रत सभी महिलाओं को करना चाहिए, चाहे वह विधवा हो या सधवा या कुंवारी हो। इस व्रत को धारण करने से उन स्त्रियों को सिद्धि की प्राप्ति होती है। ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया को वामन कल्प भी प्रारंभ हुआ था। इसीलिए इस दिन ब्राह्मणों को दही चावल का दान करना चाहिए। इससे वामन भगवान का आशीर्वाद मिलता है। ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया को जो भी मनुष्य स्नान आदि करके पितरों के निमित्त श्राद्ध, तर्पण, पिंड दान आदि करते हैं, ब्राह्मण भोजन कराते हैं, उन्हें कई हजार अश्वमेघ राजसूय यज्ञ करवाने जितना फल मिलता है। जो भी मनुष्य शुक्ल पक्ष की तृतीया को दही चावल ब्राह्मण को घर बुला करके खिलाते हैं, उन्हें अन्न, वस्त्र, जूता, छाता, दक्षिणा देते हैं, उनके पुण्य का वर्णन तो कोटि देवी देवता भी कहने में असमर्थ हैं। स्कंद मुनि आगे बोले कि ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन कपिल ऋषि के पवित्र आश्रम में एक कुंड से 4 भुजाधारी गणेश जी प्रकट हुए थे। इसीलिए ज्येष्ठ शुक्ल चतुर्थी के दिन 4 भुजाधारी गणेश जी की पूजा और व्रत करना चाहिए। चतुर्थी के दिन निराहार रहकर व्रत करने का अक्षय फल प्राप्त होता है। चतुर्थी के दिन सती उमा भी प्रकट हुई थी। इसीलिए ज्येष्ठ शुक्ल चतुर्थी को सौभाग्यवती स्त्रियों को माता पार्वती जी का विधि विधान से पूजन और व्रत रखना चाहिए। और ज्येष्ठ शुक्ल पंचमी के दिन घी के मीठे मालपुए का भोग भगवान विष्णु को लगाएं।
और ब्राह्मणों को मीठे मालपुए का भोजन कराना चाहिए। हे प्रिय भक्तों, ज्येष्ठ शुक्ल षष्ठी के दिन उमा पार्वती व्रत किया जाता है। इस दिन उमा पार्वती जी का पूजन और व्रत करने से महिलाओं को अखंड सुहाग की प्राप्ति होती है। जो भी मनुष्य ज्येष्ठ शुक्ल सप्तमी के दिन उमा का पूजन नहीं करता, उसके घर में दरिद्रता का हमेशा वास रहता है। इसमें कोई भी संदेह नहीं है। इसीलिए दरिद्री मनुष्य को ज्येष्ठ शुक्ल सप्तमी के दिन उमा का पूजन अवश्य ही करना चाहिए। ज्येष्ठ शुक्ल दशमी के दिन गंगा मैया का पूजन और व्रत करने का विधान है। आज ही के दिन गंगा माँ धरती पर अवतरित हुई थी। हे प्रिय भक्तों, आगे स्कंद मुनि जी ऋषियों से बोले, हे ऋषियों, श्रेष्ठ शुक्ल दशमी, एकादशी और द्वादशी को 3 दिन तक एकादशी व्रत धारण करना चाहिए। यह 3 दिवसीय व्रत सभी व्रतों में श्रेष्ठ व समस्त पापों का नाश करने वाले हैं। इन तिथियों को निर्जला उपवास किया जाता है। स्कंद मुनि आगे बोले कि हे ऋषियों, त्रयोदशी से पूर्णिमा तक 3 दिन तक जो उत्तम व्रत है वह सावित्री व्रत के नाम से जाना जाता है। यह व्रत सौभाग्य को बढ़ाने वाला है, संतान को देने वाला है। इस दिन वट वृक्ष की पूजा करनी चाहिए। वट वृक्ष को सींचना चाहिए। वट वृक्ष के समीप ब्रह्मा, धर्मराज व सावित्री का पूजन करना चाहिए। इस तरह अन्न, जल व नींद को त्याग करके 3 दिन तक जो यह व्रत करता है उसे पुत्र, पौत्र, सौभाग्य, धन, सुख प्राप्त होता है। हे प्रिय भक्तों, ज्येष्ठ मास में इन व्रतों को धारण करने, विष्णु भगवान का पूजन करने और दान करने का अक्षय फल मिलता है। ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा को कूर्म कल्प आरंभ हुआ था। इसीलिए इस दिन किया गया स्नान, दान, जप, तप, तर्पण और ब्राह्मण भोजन पितरों के निमित्त जो करता है वे तीनों लोकों के सुख को पाते हैं। सतयुग में आरंभ में ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा के दिन मनवंतर कल्प आरंभ हुआ था। इसीलिए इस दिन श्राद्ध, तर्पण और दान करने से ऋषि, देवता, पितृ सबको तृप्ति मिलती है। अगर कोई पितृ दोष है तो वह भी दूर हो जाता है। अगर पितृ नरक में पड़े हैं तो उन्हें स्वर्ग का वास मिलता है। इस तरह यह मैंने तुम्हें ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकम से लेकर पूर्णिमा तक के सभी व्रतों का विधान विस्तार से बताया। अब मैं तुम्हें एक प्राचीन इतिहास कहता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। स्कंद मुनि आगे बोले कि हे ऋषियों, एक बार काशी नगरी में एक नामी धर्मात्मा साधु थे। वे बड़े ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे। एक बार ज्येष्ठ के महीने में साधु महात्मा ने ज्येष्ठ स्नान और व्रत किया। तब उनके आश्रम में एक ज्वर से पीड़ित एक गाय आ गई। साधु महात्मा ने उस गाय को ज्वर से पीड़ित देखकर भी अनदेखा कर दिया। लेकिन उन्हीं साधु महात्मा के एक शिष्य को गाय पर बहुत दया आ गई, तो उसने गाय की खूब सेवा की। गाय को वन में से जड़ी बूटियां लाकर घिस घिस कर पानी में डाल करके उसे पिलाया। गाय को शीतल जल पिलाया, हरी हरी मुलायम घास खाने को दी। शिष्य ने पूरे ज्येष्ठ मास के महीने में गाय की खूब सेवा की और उधर साधु ने पूरे ज्येष्ठ मास का स्नान और व्रत किया और विष्णु भगवान की पूजा की। इस तरह समय व्यतीत होने लगा। फिर एक दिन, इसे संयोग कहें या फिर दुर्भाग्य कहें, कि उस साधु और शिष्य की मृत्यु हो गई। तब साधु को नरक और शिष्य को स्वर्ग का वास मिला। तब साधु ने यमराज से कहा कि हे धर्मराज जी, मैंने पूरी उम्र ज्येष्ठ मास के धर्मों का पालन किया, ज्येष्ठ मास का स्नान और व्रत किया, विष्णु भगवान का मैंने पूजन भी किया, फिर भी मुझे नरक और मेरे शिष्य को स्वर्ग का वास क्यों मिला? जबकि मेरे इस शिष्य ने तो अपनी पूरी उम्र में कभी भी कोई व्रत उपवास भी नहीं किया। तब धर्मराज जी ने साधु महाराज से कहा, हे साधु महाराज जी, माना कि आपने अपनी पूरी उम्र में
ज्येष्ठ मास का स्नान और व्रत किया, लेकिन फिर भी आपको नर्क क्यों मिला? इसका कारण मैं आपको बताता हूँ। एक बार ज्येष्ठ मास में एक बीमार गाय की आपने देखभाल नहीं की। बीमार गाय को देखकर भी आपने उसकी अवहेलना की, उसकी सेवा नहीं की, जिससे आपके ऊपर जीवन भर के पुण्य उस अज्ञात पाप दोष के कारण क्षीण हो गए। आपके इस शिष्य ने पूरे ज्येष्ठ मास में बीमार गाय की सेवा की, तो इसे स्वर्ग का वास मिला। इसीलिए ज्येष्ठ मास में स्नान, व्रत और दान के साथ साथ गाय की सेवा करने का बहुत पुण्य फल प्राप्त होता है। हे ऋषि मुनियों, यह मैंने तुम्हें ज्येष्ठ मास के तीसरे दिन का महात्म्य सुनाया। जय श्री हरि विष्णु। आइए अब गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र का पाठ करते हैं। इस माह में गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र पढ़ने मात्र से जहाँ हर तरह के ऋण कर्ज से मुक्ति मिलती है, वहीं 10 दिशाओं से शुभ फल दिलाने में भी सक्षम है। इस स्तोत्र का जाप करने से जीवन में किसी भी प्रकार की परेशानियों से मुक्ति मिलती है। श्रीमद् भगवत गीता के 3रे अध्याय में गजेंद्र स्तोत्र पढ़ने को मिलता है। इस स्तोत्र में हाथी और मगरमच्छ के साथ हुए युद्ध का वर्णन किया गया है, और गजेंद्र जब युद्ध से हार जाता है तो भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करके उनकी स्तुति करता है, और उसकी स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान श्री हरि विष्णु आते हैं और उसे मोक्ष प्रदान करते हैं। और हे प्रिय भक्तों, इस पाठ को करते समय अगर हम अपने मन में यह भावना रखें कि हे श्री हरि विष्णु, हे मेरे प्रभु, जिस प्रकार से आपने गजेंद्र को परेशानी से बाहर निकाला, उसी प्रकार से हमें भी हमारी परेशानियों से बाहर निकालिए, तो यकीन मानिए निश्चित ही भगवान श्री हरि विष्णु हमारी मदद स्वयं करते हैं। तो आइए अब सच्चे मन से भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करके इस परम कल्याणकारी स्तोत्र का पाठ करते हैं। जय श्री हरि विष्णु। शुक जी ने कहा कि बुद्धि के अनुसार पिछले अध्याय में वर्णन किए गए रीति से अपने मन को नियंत्रित करके और हृदय को स्थिर करके गजेंद्र अपने पिछले जन्म में याद किए गए सर्वोच्च कार्य और बार बार जप किए जाने वाले स्तोत्र का जाप करने लगा। गजेंद्र ने मन ही मन श्री हरि को ध्यान करते हुए कहा, जिनके प्रवेश करने से शरीर और मन चेतन की तरह व्यवहार करने लगते हैं, ओम द्वारा लक्षित और पूरे शरीर में प्रकृति और पुरुष के रूप में प्रवेश करने वाले उस सर्वशक्तिमान देवता का मैं मन ही मन स्मरण करता हूँ, जिनके सहारे ये पूरा संसार टिका हुआ है, जिनसे ये संसार अवतरित हुआ है और जिन्होंने प्रकृति की रचना की है और जो खुद उसके रूप में प्रकट हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वो इस पूरी दुनिया से सर्वोपरि और श्रेष्ठ हैं। ऐसे अपने आप और बिना किसी कारण के भगवान की मैं शरण में जाता हूँ और अपने संकल्प शक्ति के बल पर अपने ही स्वरूप में रचित और सृष्टि काल में प्रकट एवं प्रलय में अप्रकट रहने वाले इस शास्त्र प्रसिद्धि प्राप्त कार्य कारण रूपी संसार को, जो बिना कुंठित दृष्टि के साक्ष्य रूप में देखते रहने पर भी लिप्त नहीं होते, चक्षु आदि प्रकाशकों के परम प्रकाशक प्रभु, आप मेरी रक्षा करें। बीतते गए समय के साथ तीनों लोकों और ब्रह्मादि लोकपालों के पंचभूत में प्रवेश कर जाने पर और पंचभूतों से लेकर महत्वपूर्ण सभी कारणों के उनकी परम करुणा स्वरूप प्रकृति में मगन हो जाने पर उस समय दुर्गेय और घोर अंधकार रूपेण प्रकृति ही बच रही थी। उस अंधकार से परे अपने परम धाम में जो सर्वव्यापी भगवान सभी दिशाओं में प्रकाशित होते रहते हैं, वो भगवान मेरी रक्षा करें। विभिन्न नाट्य रूपों में अभिनय करने वाले और उस अभिनेता के वास्तविक स्वरूप को जिस प्रकार से साधारण लोग भी नहीं जान पाते, उसी तरह से सत्व प्रधान देवता और महर्षि भी जिनके स्वरूप को नहीं जान पाते, ऐसे में कोई साधारण प्राणी
उनका वर्णन कैसे कर सकता है। ऐसे दुर्गम चरित्र वाले भगवान मेरी रक्षा करें। अनेकों शक्ति से मुक्त, सभी प्राणियों को आत्म बुद्धि प्रदान करने वाले, सबके बिना कारण हित और अतिशय साधु स्वभाव ऋषि मुनिजन, जिनके परम स्वरूप को देखने की इच्छा के साथ वन में रहकर अखंड ब्रह्मचर्य तमाम अलौकिक व्रतों को नियमों के अनुसार पालन करते हैं, ऐसे प्रभु ही मेरी गति है। वह जिनका हमारी तरह ना तो जन्म होता है और ना जिनके द्वारा अहंकार प्रेरित कर्म ही होते हैं, जिनके निर्गुण स्वरूप का ना कोई नाम है और ना ही कोई रूप है, इसके बावजूद भी समय के साथ इस संसार की सृष्टि और प्रलय के लिए अपनी इच्छा से अपने जन्म को स्वीकार करते हैं। उन अनंत शक्ति संपन्न परम ब्रह्म परमेश्वर को मेरा नमस्कार है। उन प्राकृत आकार रहित और अनेक रूप वाले अद्भुत भगवान को मेरा बारंबार नमस्कार है। स्वयं प्रकाशित सभी साक्ष्य परमेश्वर को मेरा शत शत नमन है। वैसे देव जो मन, वाणी और चित्त वृत्तियों से परे हैं, उन्हें मेरा बारंबार नमस्कार है। विवेक से परिपूर्ण पुरुष के द्वारा सभी सत्व गुणों से परिपूर्ण, निवृत्ति धर्म के आचरण से मिलने योग्य और मोक्ष सुख की अनुभूति रूपी भगवान को मेरा नमस्कार है। सत्व गुणों को स्वीकार करके शांत, रजोगुण को स्वीकार करके घोर और तमोगुण को अपनाकर मूढ़ से प्रतीत होने वाले, भेद रहित अतएव सदा संभाव से स्थित ज्ञान धन प्रभु को मेरा नमस्कार है। शरीर, इंद्रिय आदि के समुदाय रूप सभी पिंडों के ज्ञाता, सबके स्वामी और साक्षी स्वरूप प्रभु को मेरा बारंबार नमस्कार है। सबके अंतर्यामी, प्रकृति के भी परम कारण लेकिन स्वयं कारण रहित भगवान को मेरा शत शत नमस्कार है। सभी इंद्रियों और सभी विषयों के जानकार, सभी प्रतीतियों के कारण रूप संपूर्ण जड़ प्रपंच और सबकी मूलभूता अविद्या के द्वारा सूचित होने वाले और सभी विषयों में अविद्या रूप से भासने वाले भगवान को मेरा नमस्कार है। सबके कारण लेकिन स्वयं कारण रहित तथा कारण होने पर भी परिणाम रहित होने की वजह से अन्य कारणों से भी विलक्षण कारण आपको मेरा बारंबार नमस्कार है। सभी वेदों और शास्त्रों के परम तात्पर्य, मोक्ष रूपी और श्रेष्ठ पुरुषों की परम गति देवता को मेरा नमस्कार है। वह जो त्रिगुण रूपों में छिपी हुई ज्ञान रूपी अग्नि है, वैसे गुणों में हलचल होने पर जिनके मन में संसार को रचने की वृत्ति उत्पन्न हो उठती हो और जो आत्मा तत्व की भावना के द्वारा विधि निषेध रूप शास्त्र से भी ऊपर उठे हों, जो महाज्ञानी महात्माओं में स्वयं प्रकाशित हो रहे हैं, ऐसे भगवान को मेरा नमस्कार है। मेरे जैसे शरणागत पशु के समान जीवों की अविद्या रूप फांसी को पूर्ण रूप से काट देने वाले परम दयालु और दया करने में कभी भी आलस्य नहीं करने वाले भगवान को मेरा नमस्कार है। अपने अंश से सभी जीवों के मन में अंतर्यामी रूप से प्रकट होने वाले सर्वनियंता अनंत परमात्मा आपको मेरा नमस्कार है। जो शरीर, पुत्र, मित्र, घर और संपत्ति सहित कुटुंबियों में अशक्त लोगों के द्वारा कठिनाई से मिलते हों और मुक्त पुरुषों के द्वारा अपने हृदय में निरंतर चिंतित ज्ञान स्वरूप सर्व समर्थ परमेश्वर को मेरा नमस्कार है। वह जिन्हें धर्म, अभिलाषित भोग, धन और मोक्ष की कामना से मनन करके लोग अपनी मनचाही इच्छा पूर्ण कर लेते हैं, अपितु जिन्हें विभिन्न प्रकार के अयाचित भोग और अविनाशी पार्षद शरीर भी देते हैं, वैसे अत्यंत दयालु प्रभु मुझे इस प्रकार की विपदा से हमेशा के लिए बाहर निकालें। वह जिनके एक से अधिक भक्त हैं, जो मुख्य रूप से एकमात्र उसी भगवान की शरण में हैं,
जो धर्म, अर्थ आदि किसी भी पदार्थ को नहीं चाहते, अपितु जो केवल उन्हीं के परम मंगलमय एवं अत्यंत विलक्षण चरित्र का गुणगान करते हुए उनके आनंदमय समुद्र में गोते लगाते रहते हैं। उन अविनाशी, सर्वव्यापी, सर्वमान्य ब्रह्मादि के भी नियामक, अभक्तों के लिए भी हमेशा प्रकट होने वाले, भक्ति योग द्वारा प्राप्त अत्यंत निकट होने पर भी माया के कारण अत्यंत दूर महसूस होने वाले, इंद्रियों के द्वारा अगम्य और अत्यंत दुर्विज्ञ, अंत रहित, लेकिन सभी के आदि कारक और सभी तरफ से परिपूर्ण उन प्रभु की मैं स्तुति करता हूँ। वो जो ब्रह्मा सहित सभी देवता, चारों वेद तथा समस्त चराचर जीव नाम और आकृति भेद से जिनके अत्यंत क्षुद्र अंशों से रचे गए हैं, जिस तरह से जलती हुई अग्नि की लपटें और सूरज की किरणें बार बार निकलती हैं और फिर से अपने कारण में ही लीन हो जाती है, उसी प्रकार बुद्धि, मन, इंद्रियां और नाना योनियों के शरीर, जिन सभी गुणों से प्राप्त शरीर जो स्वयं प्रकाश परमात्मा से प्रकट होता है और फिर से उन्हीं में लीन हो जाता है, वह प्रभु जो ना तो देवता है, ना असुर, ना मनुष्य है और ना ही मनुष्य से नीचे किसी अन्य योनि के प्राणी, ना ही वो स्त्री हैं और ना ही पुरुष, ना ही नपुंसक और ना ही वो कोई ऐसे जीव हैं जिनका इन तीनों ही श्रेणी में समावेश है। वो ना तो गुण है, ना कर्म, वो ना ही कार्य है और ना ही कारण। इन सभी योनियों का निषेध होने पर जो बचता है वही उनका असली रूप है और वे ही सब कुछ हैं। ऐसे प्रभु मेरा उत्थान करने के लिए प्रकट हो। अब मैं इस मगरमच्छ के चंगुल से आजाद होने के बाद जीवित नहीं रहना चाहता। इसकी वजह ये है कि मैं सभी तरफ से अज्ञानता से ढके इस हाथी के शरीर का क्या करूं? मैं आत्मा के प्रकाश से ढक देने वाले अज्ञानता से युक्त इस हाथी के शरीर से मुक्त होना चाहता हूँ, जिसका काल क्रम से अपने नाश नहीं होता, बल्कि ईश्वर की दया और ज्ञान से उदय हो पाता है। इस प्रकार से मोक्ष के लिए लालायित संसार के रचयिता स्वयं संसार के रूप में प्रकट, लेकिन संसार से परे, संसार में एक खिलौने की भांति खेलने वाले, संसार में आत्म रूप से व्याप्त, अजन्मा, सर्वव्यापी एवं प्रापत्य वस्तुओं में सर्वश्रेष्ठ श्री हरि का केवल स्मरण करता हूँ और उनकी शरण में जाता हूँ, जिन्होंने भगवत भक्ति रूपी योग के द्वारा कर्मों को जला डाला है, जिन्हें समस्त योगी ऋषि अपने योग के द्वारा अपने शुद्ध हृदय में प्रकट देखते हैं। उन योगेश्वर भगवान को मेरा नमस्कार है। वह जिनके त्रिगुणे शक्तियों का राग, रूप, वेग और असह्य है, जो सभी इंद्रियों के विषय रूप में मौजूद हैं। वह जिनकी इंद्रियां समस्त विषयों में ही बसी रहती है। ऐसे लोगों को जिनको मार्ग मिलना भी संभव नहीं है, वैसे शरणागत एवं अपार शक्तिशाली वाले भगवान आपको मेरा बारंबार नमस्कार है। जिनकी अविद्या नाम के शक्ति के कार्य रूप अहंकार से ढके हुए हैं, वह जिनके रूप को जीव समझ नहीं पाते हैं, ऐसे अपार महिमा वाले भगवान की मैं शरण लेता हूँ। हे प्रिय भक्तों, श्री सुखदेव जी कहते हैं कि वह जिसने पूर्व प्रकार से भगवान के भेद रहित सभी निराकार रूप का वर्णन किया था, उस गजराज के करीब जब ब्रह्मा आदि अन्य कोई भी देवता नहीं आए, जो अपने विभिन्न प्रकार के विशेष विग्रहों को ही अपना रूप मानते हैं, ऐसे में साक्षात विष्णु जी, जो सभी के आत्मा होने के कारण सभी देवताओं के रूप हैं, तब वह वहां पर प्रकट हुए। गजराज को इस प्रकार से दुखी देखकर और उसके पढ़े गए स्तुति को सुनकर चक्रधारी प्रभु इच्छानुसार वेग वाले गरुड़ की पीठ पर सवार होकर सभी देवों के साथ उस स्थान पर पहुंचे जहां वह गज था। गज अर्थात हाथी था। सरोवर के अंदर
महाबलशाली मगरमच्छ द्वारा जकड़े और दुखी उस हाथी ने आसमान में गरुड़ की पीठ पर बैठे और हाथों में चक्र लिए भगवान श्री हरि विष्णु को आते हुए जब देखा, तो वह अपनी सूंड में पहले से ही उनकी पूजा के लिए रखे कमल के फूल को श्री हरि पर बरसाते हुए कहने लगा, सर्व पूज्य भगवान श्री हरि नारायण, आपको मेरा प्रणाम है। सर्व पूज्य भगवान श्री हरि, आपको मेरा नमस्कार है। लाचार हाथी को पीड़ित देखकर श्री हरि विष्णु गरुड़ से नीचे उतरकर सरोवर में उतर आए और वह दया से प्रेरित होकर ग्राह सहित उस गज को तुरंत ही सरोवर से बाहर निकाल आए और देवताओं के देखते ही देखते अपने चक्र से मगरमच्छ के गर्दन को काट दिया और हाथी को उस पीड़ा से बाहर निकाल लिया। तो इसी के साथ गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र संपूर्ण हुआ। तो सभी एक बार प्रेम से बोलिए, भगवान श्री हरि विष्णु की जय। बंशी शोभित कर मधुर नील जलद तन श्याम, अरुण अधर जनु बिंब फल नयन कमल अभिराम, पूर्ण इंद्र अरविंद मुख पीतांबर शुभ साज, जय मन मोहन मदन छवि कृष्ण चंद्र महाराज। जय यदुनंदन जय जगवंदन, जय वसुदेव देवकी नंदन, जय यशोदासुत नंद दुलारे, जय प्रभु भक्तन के धृत तारे, जय नटनागर नागन थैया कृष्ण कन्हैया धेनु चरैया, पुनि नख पर प्रभु गिरिवर धारो, आओ दीनन कष्ट निवारो, वंशी मधुरे अधर धर तेरे, होवे पूर्ण मनोरथ मेरी, आओ हरि पुनि माखन चाखो, आज लाज भारत की राखो, गोल कपोल चिबुक करुणारे, मृदु मुस्कान मोहिनी डारे, रंजित राजीव नयन विशाला, मोर मुकुट वैजंती माला, कुंडल श्रवण पीत पटाछे, कटिके गणि काछन काछे, नील जलज सुंदर तनु सोहे, छवि लख सुर नर मुनि मन मोहे, मस्तक तिलक अलक घुंघराले, आओ कृष्ण बांसुरी वाले, करि पय पान पूत नहीं तार्यो, अका बका का सुर मार्यो, मधुवन जलत अग्नि जब ज्वाला, भय शीतल लखित नंद लाला, सुरपति जब ब्रज चढ़े और साई, मोसर धार वारी वर्षाई, लगत लगत ब्रज चहन बहायो, गोवर्धन नख धारी बचायो, लखी यशोदा मन ब्रह्माधिकाई, मुख मह 14 भुवन दिखाई, दुष्ट कंस अति उधम मचायो, कोटि कमल जब फूल मंगायो, नाथी काली यही तब तुम लीन है, चरण चिन्ह दई निर्भय कीन है, करि गोपिन संग रास विलासा, सबकी पूर्ण करी अभिलाषा, केतिक महासुर संहार्यो, कंस ही केस पकड़ी दई मार्यो, मात पिता की बंदी छुड़ाई, उग्रसेन कहा राज दिलाई, मही से मृतक छहो सुत लायो, मातु देव की शोक मिटायो, भौमासुर मुरे दैत्य सहारी, लाए शत दश सहस कुमारी, दई भिन ही तृण चीर सहारा, जरा सिंधु राक्षस कह मारा, असुर बकासुर आदिक मार्यो, भक्तन के तब कष्ट निवार्यो, दीन सुदामा के दुख टार्यो, तंदुल 3 मूठ मुख डार्यो, प्रेम के साग विदुर धर मांगे, दुर्योधन के मेवा त्यागे,
लखी प्रेम की महिमा भारी, ऐसे श्याम दीन हितकारी। भारत के पारथ रथ हाके, लिए चक्र करे नहीं बलता के। निज गीता की ज्ञान सुनाए, भक्तन हृदय सुधा वर्षाए। मीरा थी ऐसी मतवाली, विष पी गई बजा कर ताली। राणा भेजा सांप पिटारी, शालिग्राम बने बनवारी। निज माया तुम विधि दिखायो, उरते संश सकल मिटायो। तब शत निंदा करि तत्काला, जीवन मुक्त भयो शिशुपाला। जब ही द्रौपदी तीर लगाई, दीनानाथ लाज अब जाई। तुरत ही वसन बने नंदलाला, बढ़े चीर भई अरि मोह काला। असनाथ के नाथ कन्हैया, डूबत भंवर बचावत नैया। सुंदर दास आसुर धारी, दया दृष्टि कीजिए बनवारी। नाथ सकल मम कुमति निवारो, क्षमहु बेगी अपराध हमारो। खोलो पट अब दर्शन दीजिए, बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। यह चालीसा कृष्ण का पाठ करे उरधारी, अष्ट सिद्धि नवनिधि फल लहे पदारथ चारी। जय श्री कृष्ण।